Now, students, you are welcomed in online classes of TSS or a public school Kaliganj. I want to teach you physics for 9th classes. The chapter motion, which is to be taught. Now, I want to describe about the motion. An object which changes its position with respect to the stationary object with time is called motion. गति, मोशन मीन्स होता है गति। अगर कोई वस्तु अपना स्थान किसी अस्थिर वस्तु के तुलना में परिवर्तन करता रहता है समय के साथ साथ, तो वैसे वस्तु की जो पोजीशन है वह गति में कहलाता है, अर्थात वह वस्तु गति में कही जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट मोशन, यानी अस्थिर गति। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal interval of time, it is called uniform motion. अगर कोई वस्तु समान चाल में चल रहा है तो वैसे गति को हम कहते हैं एक समान गति। जैसे कि मान लिया जाए कोई वस्तु है 5 सेकंड में 10 मीटर गया, 10 सेकंड में 20 मीटर गया, इस तरह से जो लगातार जो बढ़ती जाती है गति, तो इस तरह की जो गति है वह यूनिफॉर्म मोशन है। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि द स्पीड ऑफ ए कार 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब होता है कि 1 घंटे में वह 50 किलोमीटर की स्पीड से वो आगे बढ़ती जा रही है। जैसे 1 घंटा में 50 किलोमीटर गया, दूसरी घंटा में 100 किलोमीटर गया, तीसरी घंटा में 150 किलोमीटर गया, चौथी घंटा में 200 किलोमीटर गया। इस तरह से लगातार उसकी गति जो है बढ़ती जा रही है। अब आ जाना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई वस्तु अपना गति यानी अपनी चाल जो है असमान रूप से कर रहा है एक बराबर समय में, तो वैसी गति को हम कहते हैं असमान गति। जिसे कि दिखाया गया है एग्जाम्पल में, 0 आवर में 0 किलोमीटर है, 1 आवर में 40 किलोमीटर जा रहा है, फिर 2 आवर्स में 100 किलोमीटर चला गया, फिर 3 आवर्स में 150 किलोमीटर चला गया, फिर 4 आवर्स में 210 किलोमीटर गया, 5 आवर्स में 290 किलोमीटर चला गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि गति में किसी भी प्रकार की समानता नहीं है। अब आ जाइए स्पीड। व्हाट इज मीन्ड बाय स्पीड, यानी चाल का अर्थ क्या होता है। स्पीड मतलब चाल। टोटल डिस्टेंसेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। किसी भी वस्तु के द्वारा इकाई समय में जो कुल दूरियां तय की जाती है वह चाल कहलाता है। और ये चाल जो है ये अनिश्चित दिशा में होता है, जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। दैट इज व्हाई इट इज नॉन एज स्केलर क्वांटिटी। कंसीडर, मान लीजिए कि ए कार ट्रेवल्स 550 किलोमीटर इन 11 आवर्स, then its speed 550 divided by 11, then you will get 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रही है। स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टोटल टाइम टेकन, एच इक्वल टू डी बाई टी। अब देखना है कि यूनिट क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। दूरी को हम मापते हैं मीटर में और समय का मात्रक होता है सेकेंड।
सो मीटर ऑब्लिक सेकेंड दिया गया है, मीन्स मीटर पर सेकेंड, और मीटर एस टू द पावर -1 पावर, इस तरह से लिखा गया है। अब देखना है कि टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड के कितने प्रकार होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। पहला हो गया यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तीसरा हो गया एवरेज स्पीड, चौथा हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझ रहे हैं कि कांस्टेंट स्पीड मतलब स्थिर चाल। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है असमान चाल। एवरेज स्पीड का मतलब होता है औसत चाल। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है क्षणभंगुर चाल, तत्क्षणात चाल कहिए। अब आ जाइए यूनिफॉर्म स्पीड, पेज नंबर 2 में देखेंगे हम। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई वस्तु बराबर बराबर दूरी बराबर बराबर समय में अगर कर रहा है तो वैसे स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे बस स्पीड इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर। जैसे बस का स्पीड मान लीजिए कि 1 घंटा में 40 किलोमीटर जा रहा है, तो स्वाभाविक है 2 घंटे में 80 किलोमीटर जाएगा, 3 किलोमीटर में 120 किलोमीटर जाएगा, चौथे घंटे में 160 किलोमीटर जाएगा। इस तरह से ये आगे हुए बढ़ते हुए जाएगा। अब देखना है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर कोई गतिशील वस्तु और समान दूरियां तय कर रही है बराबर बराबर समय में, तो वैसी गति को हम और समान गति कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मोशन ऑफ ए व्हीकल इन द स्ट्रीट। अब आप देख लीजिए कि गली में एक व्हीकल, चाहे जो भी हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, उसकी जो गति है वह असमान रूप से माना जाता है, क्योंकि वह कभी 10 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, कभी 15 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, कभी 5 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। तो इस तरह का उसकी गति जो है असमान माना जाता है। अब देखिए एवरेज स्पीड, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब होता है औसत चाल। मतलब आप जो निर्धारित जो समय है उस निर्धारित समय के तहत आप दूरियां जो अलग अलग समय में कर रहे हैं, उन दूरियों को अगर हम जो लिया गया समय है उस समय से अगर भाग देते हैं तो हमारा औसत चाल निकल जाता है। इसलिए कहा गया है एवरेज स्पीड इक्वल टू S/T, यानी टोटल डिस्टेंसेस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब आ जाइए इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी तत्क्षणात गति। अब देखिए तत्क्षणात गति क्या है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर किसी भी वस्तु की गति किसी खास जगह पर कहिए, जब वह गति की अवस्था में हो तो उसकी जो गति है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब जैसे मान लीजिए कि बस में आप चल रहे हैं और वह जो आपका स्पीडोमीटर है, डैशबोर्ड पर जो स्पीडोमीटर लगा रहता है, वह देखते हैं कभी उसकी जो सुई होता है घूम करके 60 पर चला जाता है, फिर कभी 0 पर चले जाता है, कभी 50 पर चले जाता है। इस तरह से उसकी जो गति है वह गति इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। उसी तरह से जैसे गन से निकला हुआ गोली की जो गति है, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जिसे ये इस्तेमाल होता है, गन जब चलाया जाता है तो उससे जो निकलने वाली जो गोलियां हैं उसकी जो गति है वह तत्क्षणात गति कहलाता है, क्योंकि वह डायरेक्ट मैंने जाकर फिर वह रुक भी जाती है।
इस तरह का जो गति है वह इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया है। नाउ विथ ऑल दिस स्टडी आई वांट टू स्टॉप till here, and further topic will be taught in another classes. For this I want to stop till here. Thank you for कौन पार्ट? कौन पार्ट? फिजिक्स। फिजिक्स का कौन पार्ट? इसका एक दिन और पढ़ेंगे। हाँ, मोशन। पहले ये सेकंड पार्ट था। ये मोशन का जो बचा हुआ पार्ट जो था उसी को हमने पढ़ाया आज, और बाकी कल जो नेक्स्ट वेलोसिटी है, वेलोसिटी से संबंधित हम जो टॉपिक्स है उन पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।